हेलो एवरीवन। आज हम बनाएंगे होली स्पेशल गुजिया और ये इतने स्वाद बनेंगे, इतने टेस्टी बनेंगे कि आप इसको बार बार बनाएंगे और ये सबको पसंद आने वाले हैं। तो आप इसको ज़रूर से बनाइएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले ये बाहर का खोल बनाने के लिए मैंने 2 कप के करीब मैदा लिया है और ये 2 चम्मच के करीब मैंने सूजी ली है। ये बारीक वाली सूजी है। सूजी से इसमें थोड़ा क्रंच अच्छा आता है। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये 1/4 चम्मच के करीब मैंने नमक लिया है। इससे हमारे गुजिया टेस्टी बनते हैं, क्योंकि अगर हम नमक नहीं डालेंगे तो वो फीके फीके लगेंगे। तो अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर ये मैंने मोयन के लिए 2 चम्मच के करीब देसी घी डाला है। आप 1 आधे चम्मच की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, बट इतना इसमें काफ़ी रहेगा। और इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मोयन से ही गुजिया हमारे खस्ता बनते हैं और कुरकुरापन भी मोयन की वजह से ही आता है। तो हाथों से मलते हुए हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे, ताकि घी जो है वो पूरा इसमें अच्छे से रम जाए। ये गुजिया की रेसिपी बेहद सरल है और मैंने इन्हें बिना मावा और चाशनी के बनाया है, तो ये काफ़ी दिनों तक चलेंगे। तो आप इनको खूब दिनों तक एंजॉय कर सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाले हैं। अब जो मैदा है वो अच्छे तरीके से बंधने लग गया है। इसका मतलब हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो चुके हैं। तो अब हम इसका एक आटा लगाएंगे। हमें सख्त आटा इसका गूंदना है और पानी को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करते हुए डालना है। बहुत थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में हम पानी लेंगे और इसका आटा लगाएंगे। 10 से 15 मिनट के अंदर हमारा ये जो आटा है वो लग कर के तैयार हो जाएगा। और इसको अच्छे तरीके से मसलते हुए हमें लगाते जाना है। आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको पानी बहुत कम डालना है इसमें, क्योंकि ये आटा हमें बिल्कुल उस तरीके से नहीं लगाना है जैसा हम रेगुलर आटा लगाते हैं। ये हमें थोड़ा सख्त ही लगाना है। सख्त होगा तभी हमारा जो गुजिया है वो अच्छे बनेंगे, खस्ता बनेंगे, कुरकुरे बनेंगे। नहीं तो अगर हम सॉफ्ट आटा लगा देंगे तो जब हम खाएंगे तो वो रबड़ के जैसे खींचेगा। तो ये चीज़ का आप खास ख्याल रखिएगा। तो फिर ये मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर घी लगाया है, ताकि जो गुजिया है हमारे ऊपर से ड्राई ना हो। और फिर हम इसको 15 मिनट के लिए ढक कर के छोड़ देंगे। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमारी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसके लिए ये मैंने 1 चम्मच देसी घी लिया है और ये कटे हुए काजू 3 चम्मच और 3 ही चम्मच मैंने किशमिश ली है। अब इनको हम आंच को धीमी रखते हुए 1 मिनट के लिए भूनेंगे, ताकि ये थोड़े क्रंची हो जाए और इनका मॉइस्चर निकल जाए। 1 मिनट से ज़्यादा हमें नहीं भूनने हैं, नहीं तो ये जल जाएंगे और टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो 1 मिनट के बाद ये 1.5 कप के करीब मैंने ये डेसिकेटेड कोकोनट लिया है। आप चाहे तो अपने घर पे कद्दूकस करके नारियल को भी ले सकते हैं, लेकिन पानी वाला नारियल नहीं लेना है आपको। सूखा हुआ जो नारियल रहता है, खोपरा, वो हम कद्दूकस करके इसकी जगह पर ले सकते हैं। तो अब ये मैंने डाले हैं खसखस के बीज 2 चम्मच के करीब। अब इन सभी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट के लिए आंच को धीमा रखते हुए और चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। इसमें खुशबू आ जाए तब तक ही हमें इसको भूनना है, इससे ज़्यादा नहीं। और भूनने के तुरंत बाद ही हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे, क्योंकि पैन भी हमारा गर्म होता है। तो अब ये आधे कप के करीब मैंने चीनी मिलाई है। मैंने मिक्सचर को ठंडा कर लिया था उसके बाद। और ये 1/4 चम्मच के करीब मैंने इलायची पाउडर डाला है। आप चाहे तो इलायची पाउडर स्किप भी कर सकते हैं, बट गुजिया की इस स्टफिंग में इलायची का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इन सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग रेडी है। और अब हम आटे को देख लेते हैं। 15 मिनट के बाद हमारा आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो गया है। एक बार हम फिर से आटे को गूँथेंगे। ये आटा थोड़ा सख्त होता है तो गूँथने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, लेकिन सख्त आटा ही गुजिया के लिए ज़रूरी होता है। तो चकले पर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, ताकि हमें बेलने में और उठाने में आसानी रहे। अब हम पूड़ी बना लेंगे, एक गोला लेकर के इस तरीके से। अगर आप बिगनर हैं तो मेरा यही सजेशन है कि आप थोड़ी सी थिक पूड़ी बनाइएगा, नहीं तो आपकी जो स्टफिंग है वो निकलने का डर रहेगा। इतने डो में हमारी 20 से 25 पूड़ी बनकर के तैयार हो जाती है। तो हमारी पूड़ी बनकर के तैयार हो चुकी है। तो अब हम जो हमारा गुजिया का मोल्ड है उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे। ग्रीस करने की वजह से जो गुजिया बनाने के बाद निकालने में आसानी रहती है। तो ये इस तरीके से मैंने थोड़ा सा घी लगा कर के इसको ग्रीस कर लिया है। और मोल्ड पर फिर हम इस पूड़ी को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। ध्यान रहिए कि इसके जो किनारे हैं वो काफ़ी बाहर रहने चाहिए, क्योंकि जब हम गुजिया को फोल्ड करेंगे तो वो अगर छोटा रहेगा तो वो कट जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अब हम इसमें जो स्टफिंग है हमारी वो डालेंगे। तो अगर आप बिगनर हैं तो आप 1 चम्मच ही स्टफिंग भरिएगा, क्योंकि ज़्यादा भरेंगे तो वो बनाने में और इसको बंद करने में दिक्कत आएगी।
और वैसे आप गुजिया बनाएंगे, 1-2 बनाएंगे तो आपको बनाते बनाते भी आइडिया लग जाएगा। तो अब हम इस स्टफिंग को अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे, दबा लेंगे और इसके चारों तरफ हम पानी लगा देंगे। पानी से वो अच्छे से चिपक जाएगा और सील हो जाएगा। अगर हम पानी नहीं लगाएंगे और ऐसे ही इसको बंद कर देंगे तो हमारा जो भी स्टफिंग है वो तेल में डालते ही तुरंत निकल के बाहर आ जाएगा और हमारा गुजिया ख़राब हो जाएगा। तो हल्के हाथ से अब हम दबाते हुए इसको फोल्ड करेंगे और आगे से अच्छे तरीके से इसको दबा के सील कर लेंगे और ये जो एक्स्ट्रा जो हमारी कटिंग है उसको निकाल लेंगे। तो हमारा गुजिया बनकर के तैयार है। तो इसी तरीके से हम आटे के सभी गुजिया बना करके तैयार कर लेंगे। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो बिना मोल्ड के हम कैसे गुजिया बना सकते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो पूरी उसी तरीके से बनानी है और फिर उसके ऊपर हम स्टफिंग को रखेंगे। ये जो हमारा स्टफिंग है वो थोड़ा सा ड्राई होता है तो ये बिखरता है, तो आप इसको अच्छे तरीके से रखने के बाद में सेट कर लीजिएगा, नहीं तो ये बाइंड होने में दिक्कत देगा। तो स्टफिंग को इसके ऊपर रखने के बाद हम अपने हाथ की सहायता से अच्छे से इसको सेट कर लेंगे और दबा लेंगे, क्योंकि जो हमारी स्टफिंग है वो साइड्स पे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। जिस तरफ हम पानी लगाएंगे उस तरफ हमारा स्टफिंग बिल्कुल नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो पानी लगाने के बाद भी सील होने में दिक्कत देता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। तो अब हल्के हाथ से हम इसको फोल्ड करते हुए हाफ़ फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से और इसको साइड से हम अच्छे तरीके से दबा लेंगे। दबाने से ही अच्छे से सील हो जाएगा। तो हमारा गुजिया बनकर के तैयार है। तो आप इसको इस तरीके से रख कर भी फ्राई कर सकते हैं, बट मैं इसको थोड़ा सा डिज़ाइन देने वाली हूँ। तो फोक की हेल्प से हम इसके साइड्स को अच्छे तरीके से दबा देंगे, तो इससे डिज़ाइन भी बन जाएगा और वो अच्छे से प्रेस भी हो जाएगा। आप चाहे तो इसको बिल्कुल सिंपल भी रख सकते हैं। तो आपने देखा कि हम बिना मोल्ड के और मोल्ड के साथ किस तरीके से गुजिया बना सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन यही है कि आप मोल्ड से ही गुजिया बनाइएगा, वो बनाने में ईजी रहते हैं और बहुत ज़्यादा हेडेक नहीं होता है उसमें। तो हमारे सभी गुजिया इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे और फिर एक एक करके तेल में डालेंगे। ध्यान रहे तेल हल्का ही गर्म हो, ज़्यादा गर्म भी नहीं हो और ठंडा भी नहीं होना चाहिए। तो एक बार में हम 4 से 5 गुजिया ही तलेंगे, क्योंकि उन्हें तेल में उलटते पलटते हुए हमें फ्राई करना है और आँच बिल्कुल लो रखेंगे, क्योंकि तेज़ आँच पर फ्राई करने से गुजिया ऊपर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस तरीके से हम चम्मच से इसको हिलाते हुए दोनों तरफ से अच्छे से तल लेंगे और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। तो हमारी गुजिया बनकर के तैयार है। देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप भी बिल्कुल देर मत कीजिए, जल्दी से जल्दी ये गुजिया बनाइए। और इन गुजियों की सबसे ख़ास बात ये है कि इनकी सेल्फ़ लाइफ बहुत अच्छी होती है। आप अगर एयर टाइट डब्बे में इसको भर करके रख देंगे तो 20 से 25 या उससे ज़्यादा समय के लिए भी स्टोर करके आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इसको ज़रूर से बनाइएगा और अगर आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।